अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद आप बखैर होंगे। आपके इसबाक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी गज़ल आज पढ़ेंगे फिराक गोरखपुरी की। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में पूरी तरह बने रहें और पूरे वीडियो के इत्मीनान से देखें ताकि आपके एग्ज़ाम में तैयारी करने में आसानी हो। पूरी वीडियो को अच्छी तरह देखें ताकि आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैं एक एक शेर की तशरीह बताऊंगी, मायने समझाऊंगी, सवाल जवाब कराऊंगी और आपके पूरे एग्ज़ाम की तैयारी कराऊंगी। तो आप इस वीडियो को पूरी तरह अच्छे से देखें। आइए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनका नाम रघुपति सहाय और फिराक तखल्लुस था। फिराक गोरखपुरी की पैदाइश 1896 ईस्वी में हुई और इनका इंतकाल 1982 ईस्वी में हुआ। इनका नाम रघुपति सहाय और फिराक तखल्लुस था। तखल्लुस क्या करते थे? फिराक। शायरी इन्हें वर्षे में मिली थी। वर्षे में यानी बाप दादा के ज़माने में इन्हें विरासत में मिली थी। इनके वालिद मुंशी गोरखपुर प्रसाद इबरत गोरखपुरी अपने वक्त के मशहूर शायर थे। इनके जो वालिद थे मुंशी गोरख प्रसाद इबरत गोरखपुरी अपने वक्त के मशहूर शायर थे। फिराक भी बचपन ही से शेर कहने लगे और उन्होंने नज़म, गज़ल, रुबाई वगैरह शेरी इसनाफ में तबा आजमाई की। इनका शुमार उर्दू के अहम शोरा में होता है। इनका शुमार किस में होता है? उर्दू के अहम शोरा में यानी ख़ास शोरा में होता है। 1917 ईस्वी में कांग्रेस में शामिल हुए और कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की। 1917 में किस में शामिल हो गए? कांग्रेस में शामिल हुए और कैदो बंद की सोबतें यानी मुसीबतें बर्दाश्त की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के उस्ताद थे। फिराक का कलाम इंसानी अजमत और दर्दमंदी के एहसास से भरा हुआ है। इनका कलाम कैसा है? इंसानी अजमत यानी इंसान के आला किरदार की इज़्ज़त और दर्दमंदी यानी दर्द की कहानी है इनके कलाम में, एहसास से भरा हुआ। उन्होंने इश्क़िया मामलात के साथ साथ ज़िंदगी के दिगर मसाइल को भी मौजू बनाया है। इनकी ज़बान में घुलावट और मिठास है। घुलावट यानी बात घुल मिल जाने वाली है और मिठास है। उन्होंने इश्क के मामलात को अक्सर बिल्कुल नए ढंग से पेश किया है और बाज़ नए मज़ामीन में भी इस्तेमाल किए हैं। रुबाई में उन्होंने संस्कृत के सिंगार रस से इस्तेफादा करते हुए माशियों को एक नए और दिलकश घरेलू रंग में पेश किया है। रुबाई में उन्होंने कैसे फ़ायदा हासिल किया? संस्कृत के सिंगार रस से इस्तेफादा यानी फ़ायदा हासिल किया और माशूक को एक नए और दिलकश घरेलू रंग में पेश किया है। नगमाए साज, गज़लिस्तान, शेरिस्तान, शबनमिस्तान, रूहे कायनात, गुले नगमा, रूप और गुलबांग के नाम से कई शेरी मजमुए शाया होकर मकबूलियत हासिल कर चुके हैं। ये सब इनकी किताब का नाम है। नगमाए साज, गज़लिस्तान, शेरिस्तान, शबनमिस्तान, रूहे कायनात, गुले नगमा, रूप और गुलबांग के नाम से कई शेरी मजमुए शाये होकर मकबूलियत हासिल कर चुके हैं। उन्होंने आला दर्जे की तनकीद भी लिखी। इनकी नसरी किताबों में अंदाज़े और उर्दू की इश्क़िया शायरी मारूफ हैं। फिराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड और दूसरे कई अहम एजाज़ात से भी नवाजा गया है। फिराक गोरखपुरी को क्या दिया गया? ज्ञानपीठ अवार्ड और दूसरे कई अहम एजाज़ात से भी नवाजा गया। आइए इनकी लिखी हुई गज़ल पढ़ते हैं। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरक मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। सर में क्या है? सौदा नहीं यानी जुनून नहीं है दिल में, और दिल में तमन्ना भी नहीं है, जोश भी नहीं है। किस लिए? लेकिन इस तरक मोहब्बत, लेकिन हम तो तर्क मोहब्बत कर चुके हैं। मोहब्बत तर्क यानी छोड़ दिया, हमने मोहब्बत को छोड़ दिया है, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है कि हम इसे छोड़ दें। इसका कोई भरोसा नहीं कि हम इसे छोड़ ही दें। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। यहाँ पे शायर कह रहे हैं फिराक गोरखपुरी कि एक मुद्दत से मुझे तेरी याद नहीं आई है, मैंने तुझे याद नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम तुझे
भूल गए हैं, हम तुझे नहीं भूले हैं। यूं तो हंगामे उठाते नहीं दीवानाए इश्क, मगर ए दोस्त कुछ ऐसों का ठिकाना भी नहीं। इश्क करने वाले लोग यूं तो हंगामा नहीं उठाते हैं, वो दीवाना नहीं होते हैं, लेकिन ए दोस्त ऐसे लोगों का, ऐसे दीवाने का, ऐसे आशिक का कोई ठिकाना नहीं कि वो कब दीवाने हो जाए, कब उस पर दीवानगी तारी हो जाए। दिल की गिनती ना यगानों में ना बेगानों में, लेकिन उस जलवा गहे नाज से उठता भी नहीं। अब यहाँ पे यगानों और बेगानों, बेगानों यानी गैर हो गया, और इसके उल्टे के लिए यगानों का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। इसे बेगाने की जिद पर के तौर पर इस्तेमाल किया गया, यगाना को बेगाने की जिद के तौर पर इस्तेमाल किया गया। यानी कहते हैं कि वो मुझे अपनाते भी नहीं हैं और मुझे इल्तफात से भी नहीं रखते और मुझे बेगानों में भी नहीं रखते हैं, लेकिन मुझे तो वहां से उसकी जलवागाह से उड़ जाना चाहिए। यानी उसकी एक सूरत झलक देखने के लिए मैं उसकी जलवागाह पर यानी उसके आस्थान पर बैठा रहता हूँ, लेकिन वहां से हमें उड़ जाना चाहिए, क्योंकि उसने ना मुझे यगानों में रखा है, ना बेगानों में, ना अपनों में रखा, ना गैरों में रखा है। आज गफलत भी इन आंखों में है पहले से सिवा, आज ही खातिरे बीमार शकीबा भी नहीं। आज गफलत आंखों में यानी आज मैं ज्यादा बीमार हूँ, आज मुझे महबूब के आने की इंतजार है कि वो मेरे लिए आएंगे, मुझे देखने आएंगे इयादत के लिए। और लेकिन आज ही क्या हुआ, दिल को सब्र करना पड़ा। शकीबा यानी जिसे सब्र हासिल हो, सब्र आ जाए, तो आज ही दिल को सब्र करना पड़ा और सब्र हासिल करना पड़ा, क्योंकि आज महबूब हमें देखने नहीं आया। हम उसे मुंह से बुरा तो नहीं कहते कि फराक, दोस्त तेरा है मगर आदमी अच्छा भी नहीं। हम तो उसे मुंह से बुरा नहीं कहते हैं कि दोस्त, क्योंकि वो मेरा है, लेकिन वो आदमी अच्छा नहीं है, लेकिन मैं इसे मुंह से बुरा नहीं कहूंगा। आइए अब लफ्ज मायने देखते हैं। सौदा यानी जुनून, दीवानगी, और तमन्ना यानी आरजू और ख्वाहिश। तर्क करना यानी छोड़ना, तर्क करना यानी छोड़ना। यगाना इस लफ्ज के असल माने हैं जिसकी कोई नजीर ना हो, वाहिद, लेकिन शायर ने यहाँ उसे बेगाना की जिद के तौर पर इस्तेमाल किया है। बेगाना यानी गैर, और जलवागह यानी जलवा, सूरत या सूरत की झलक नजर आने की जगह, वो जगह जहां महबूब रहता हो। नाज यानी अदा, शकीवा कहते हैं जिसे सब्र हासिल हो, जिसे सब्र आ जाए। खातिर यानी दिल, रंजिश यानी नाराजगी, बेजा नामुनासिब, बिला वजह बेसबब। आइए पढ़ते हैं गौर करने की बात। फिराक की गजल गोई मुनफरद आहंग व अंदाज रखती है, उनका अंदाज बिल्कुल अलग है। फिराक की गजल में रिवायत का पास भी है और जिद्दत का इजहार भी है। फिराक के असलूब में सफाई और बेसाख्तगी है, जिसकी एक मिसाल ये गजल है। इनके जो गजल है उसमें असलूब में यानी उनके जबान में बहुत क्या है, सफाई है, और वो एक तरह से अपनी बात को कह देते हैं, जिसकी मिसाल ये गजल है। आइए पढ़ते हैं सवाल जवाब। गजल के इशार की तशरीह करते हैं। सबसे पहला गजल है, सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरक मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। सबसे पहले लिखेंगे सयाक व सबाक मुंदरजा ज़ैल इशार फिराक गिरहपुरी की गजल से लिए गए हैं। अब तशरीह पढ़ते हैं। फिराक यहाँ महबूब से तरक ताल्लुक का ऐलान करते हुए कह रहे हैं कि ऐ मेरे महबूब, हमारे दिमाग में तेरा कोई जुनून ही बाकी रहा है और ना ही दिल में विसाल यार की कोई तमन्ना बाकी है। विसाल यानी मुलाकात की। तो तेरे क्या बता रहे हैं कि महबूब से तुर्क ताल्लुक करते हुए क्या कहते हैं कि मेरे दिमाग में तेरा कोई जुनून न है, ना तुझसे मुलाकात करने की कोई तमन्ना बाकी है। यही है कि हमने महबूब से किनारा कशी इख्तियार कर ली है, तुर्क ताल्लुकात कर लिया है, लेकिन इस तरह के ताल्लुकात पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं। हम खुद नहीं जानते कि इस पर कितने दिन अमल पीरा रहेंगे। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं। तशरीह करते हैं। फिराक कहते हैं कि मुद्दतें हो गई हैं, तेरी याद तक नहीं आई, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हमने तुम्हें
बुरी तरह भुला दिया है। यूं तो हंगामे उठाते नहीं दीवाना इश्क, मगर ऐ दोस्त कुछ ऐसों का ठिकाना भी नहीं। फिराक कहते हैं कि आमतौर पर इश्क के दीवाना या इश्क की खातिर दीवानगी से ग्रेज ही करता है। जो इश्क के दीवाना होता है इश्क की खातिर दीवानगी से ग्रेज करता है, लेकिन ऐसे दीवानों का कोई भरोसा भी नहीं होता कब इन पर दीवानगी तारी हो जाए और कब वो हंगामा खड़ा कर दे। दिल की गिनती ना यगानों में या ना बेगानों में, लेकिन इस जलवा है गह नाज से उठता भी नहीं। तशरीह करेंगे यहाँ फिराक ने यगाना को बेगाना की जिद में इस्तेमाल किया। कहते हैं कि महबूब की नज़रों में हमारा शुमार ना अपनों में है ना ही बेगानों में है। मुराद यह है कि महबूब ना तो इल्तफात ही से पेश आता है और ना ही बेरुखी से पेश आता है। होना तो ये चाहिए था कि हम इसकी महफिल से उठकर चले आते, मगर दिल है कि मानता ही नहीं। दिल है आस्ताने महबूब से उठने ही नहीं देता। आज गफलत भी इन आँखों में है पहले से सिवा, आज ही खातिर बीमार शकीवा भी नहीं। तशरीह करते हैं, शायर कहता है कि बीमार गम की आंखों में गफलत आज पहले से भी ज्यादा है। उसे आज महबूब का इंतजार है। शायद उसका महबूब आज उसकी तीमारदारी के लिए आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीमार गम को सब्र ही करना पड़ा। हम उसे मुंह से बुरा तो नहीं कहते कि फिराक दोस्त तेरा है मगर आदमी अच्छा भी नहीं। तशरीह करते हैं, फिराक कहते हैं कि ऐ फिराक, मैं अपने दोस्त को बुरा तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है कि वो आदमी अच्छा नहीं है। तेरा दोस्त जरूर है मगर इसमें कोई अच्छाई नजर नहीं आती। आइए अब सवाल जवाब पढ़ते हैं। सवाल एक है, मतले में शायर ने किस कैफियत का इजहार किया है? जवाब लिखेंगे, आशिक कभी कभी महबूब को भुलाना चाहता है और पल भर के लिए वो ये समझ बैठता है कि वो इसमें कामयाब हो गया। हालांकि हकीकत ये है कि तर्क मोहब्बत के बावजूद भी महबूब की यादें कभी भी इसका पीछा नहीं छोड़ पाती। मतलब में शायर ने इसी कैफियत को पेश किया है। सवाल 2 है, खातिर बीमार से शायर की क्या मुराद है? जवाब लिखेंगे, मरीज इश्क यानी आशिक से इल्तफात करना शायर की मुराद है। सवाल 3 है, गजल के तीसरे शेर में मोहब्बत करने वाले की किस नफ्सियाती कैफियत को बयान किया गया है? जवाब लिखेंगे, इस शेर में शायर ने आशिक की दीवानगी का जिक्र किया है कि बज़ाहिर तो दीवाना इश्क ठीक ठाक रहता है, लेकिन इस बात की कोई जमानत नहीं कि कब इस पर जुनून और दीवानगी तारी हो जाए। सवाल 4 है, जलवा गह नाज से आप क्या समझते हैं? जवाब लिखेंगे, वो जगह जहां महबूब के जलवे और इसके नाज अंदाज नजर आए। मुराद आस्ताने यार से है, यानी जहां महबूब रहता है। अब दिगर सवाल देखते हैं। सवाल 1 है, फिराक की गजल गोई का जायजा लीजिए। जवाब लिखेंगे, फिराक ने गजलें भी कही हैं, रुबाइयां भी लिखी हैं और नज़में भी, लेकिन वो बुनियादी तौर पर गजल गो शायर थे। फिराक एक गजल गो शायर थे। इनकी शायरी अंग्रेजी के रूमानी शायरों और संस्कृत के क्लासिकी शुअरा से काफी मुतासिर नजर आती है। उन्होंने हुस्न, इश्क, ताल्लुकात, इंसानी मनाजिर फितरत और जमालियात पर तबाह आजमाई की है। फिराक गोरखपुरी का एक कारनामा यह भी है कि उन्होंने उर्दू शायरी में हिंदी अल्फाज के बामौका और मुनासिब इस्तेमाल से इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। उन्होंने क्या किया, उर्दू शायरी में हिंदी के अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं, मुनासिब इस्तेमाल किया, और इससे क्या है, इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। जरा विसाल के बाद आईना तो देख ऐ दोस्त, तेरे जमाल की दोशीज़गी निखर आई है। फिराक उर्दू के मुमताज गजल गो शायर हैं। इनके गजलों में लताफत और दिलकशी पाई जाती है। वसअत, मुज़ामीन, ख्यालात की गहराई, खूबसूरत अल्फाज की रंगारंगी इनके गजलियात को हुस्न व बाकपन अता करती है। इनका अंदाज बयान दिलकश और महज़ब है, जिसमें वजन, वक़ार, संजीदगी, मतानत और ठहराव है। इनकी शायरी इश्किया ज़रूर है मगर सतही नहीं, बल्कि इसमें एक तरह की दिल आवेज़ी और बाकपन भी है। इन तमाम खुसूसियात ने इनकी शायरी को
पुरअसर बना दिया है। इसमें शक नहीं कि फिराक भी फैज़ की तरह इस सदक़े कद आवर शायर हैं, इस सदी के कद आवर शायर हैं। इसमें शक नहीं कि फिराक भी किसकी तरह, फैज़ की तरह इस सदी के कद आवर शायर हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अगर आप किसी को कुछ कमी हो या कुछ परेशानी हो और कुछ समझ में नहीं आए तो आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। अल्लाह हाफिज़।